मुझसे एक बहुत सुंदर टॉपिक पर किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा के साक्षात्कार कब होते हैं। प्रश्न अति सुंदर था। झिझक भी थी मन में कि परमात्मा के साक्षात्कार आखिर क्यों नहीं होते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने हमको संसार में भेजा। जाति धर्म विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं। तो क्या कारण है कि परमात्मा हमसे इतना दूर क्यों रुष्ट है हमसे? गया कहाँ वो? मैं भी समझा और मैंने लोगों से समझाया कि परमात्मा के साक्षात्कार तभी हो सकते हैं जब आप परमात्मा में लीन होने की कोशिश करो। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने दिया था। मैं गुरु के साथ ज्ञानकुंज यात्रा में था। केदारनाथ से कई दूर पे वो यात्रा करने की जगह होती है और वहाँ बहुत से सन्यासी, बहुत से लोग उस ज्ञानकुंज में यात्रा में हैं। लोग वहाँ ध्यान में हैं, कई जीवित अवस्था में हैं, कई तो ऐसा लगता निर्जीव हो गए। मैंने महाराज से पूछा कि महाराज क्या ये साक्षात करने के लिए बैठे हैं? मैं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से वहाँ मिला हूँ, जिनमें ज्ञानकुंज में बाबा श्री से भी मुझे मुलाकात करने का मौका मिला। मैंने देखा, मैंने उनसे प्रश्न किया। आज वो 3500 सालों से सशरीर वहाँ पे हैं और वो ध्यान अवस्था पे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। मैंने उनसे पूछा, मेरा एक ही प्रश्न था, क्या आपने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया? मुस्कुराए, बोले प्रत्येक इंसान एक अवस्था में प्रत्येक दिन परमात्मा का साक्षात करता है, जब वो शून्य की अवस्था में होता है, जब वो गहरी नींद की अवस्था में होता है। यदि उसका विवेक, मन और बुद्धि उस लग जाए उसमें, तो प्रत्येक दिन परमात्मा उसके अंदर उसका साक्षात्कार होता है, पर वो उसको भूल जाता है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने हमको भेजा है और उसका साक्षात्कार हम प्रत्येक दिन करते हैं। एक छोटा सा बच्चे को देख लो, उसने समझाया, जब वो बच्चा चलता है तो उसके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं होती, किसी चीज से लगाव नहीं होता। वो परमात्मा का स्वरूप होता है और परमात्मा तो आपके अंदर है, आपको उसको खोजना है। बाबा श्री ने मुझे समझाया, मेरे गुरुओं ने समझाया कि प्रत्येक क्षण अपने स्वर के साथ परमात्मा को याद करो। आपको जितनी सांसें परमात्मा ने दी हैं वो निश्चित हैं, ना वो घट सकती हैं ना बढ़ सकती हैं। वो निश्चित आत्मा के द्वारा मिलन परमात्मा का ही हमारा लक्ष्य होता है। और परमात्मा का साक्षात्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका संसार से लगाव होगा। ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, इस संसार में है, मैं इसके लिए क्या कर दूं। जब इससे परे होके आप परमात्मा से उतना प्रेम की भावनाओं से जुड़ोगे तो परमात्मा के साक्षात क्यों नहीं होंगे? परमात्मा दूर थोड़ा, परमात्मा आपका दुश्मन है क्या? परमात्मा तो आपसे स्वयं मिलना चाहता है और मिलने के लिए तो संसार में भेजा है। जो पावर और जो आत्मा का ज्ञान परमात्मा के रूप में इंसान को होता, वो देवी देवताओं को भी और पशुओं को नहीं होता। There is a difference between animal and man. Man must be realize himself. Who is he? जानवरों को जो देते हैं वो अपने रास्ते से चलते रहते हैं, परमात्मा को खोज नहीं पाते। इंसान तो खोज सकता है। ज्ञानकुंज में मुझे बाबा श्री ने और हम भूतेश्वरानंद सरस्वती अवघड़ ने शुरू स्टार्टिंग दिनों में, जब मैं इस क्षेत्र में गया था, यही समझाया था, परमात्मा है और वो आपके अंदर है और वो तब तक आपको साक्षात्कार नहीं दे सकता जब तक आप उसके प्रति ललायत ना हो। जैसे एक बच्चा है, आपने देखा होगा, उसको कोई चीज अच्छी लगती है तो जब तक नहीं मिलता उसके लिए रोने लगता है। उसको पाने के लिए वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। ऐसे मैंने ध्यान में देखा लोगों को, योगियों को, गुरुओं को, रो रहे हैं। समझ में नहीं आया क्यों रो रहे हैं। वो परमात्मा से मिलन के लिए रो रहे हैं। अरे किसी के लिए रो के तो देखो। मैंने लोगों को समझाया, कोई मर जाता घर का तो ऐसा रोते जैसे परमात्मा चला गया हो। वो बाहर का रोता तो दरवाजे बंद कर लो, कहीं प्रेत बन के घर में ना घुस जाए। अरे प्रेत को इतना समय है कि तुम्हारे घर आएगा। परमात्मा को इतना समय नहीं है कि आपके पास मिलना है, क्योंकि वो आपके अंदर विद्यमान है। जो आपके अंदर विद्यमान है उसको आपको खोजना है। परमात्मा था और रहेगा,
जब तक इस सृष्टि है या ना रहे। हमारी जिंदगी का लक्ष्य परमात्मा की खोज है, और परमात्मा को तब तक नहीं खोजा जा सकता जब तक आपको सदगुरु ना प्राप्त हो। मिलेगा कहां? बहुत से सदगुरुओं के संबंध में तो पहले बोला है मैंने, दुकानें चल रही। आपको अंदर अपने सदगुरु को ही खोजना है, और वो पूर्ण रूप से आपके अंदर विद्यमान है। उसको खोजते चले जाओ और एक दिन वो निश्चित दर्शन देगा। आपने देखा होगा, आप कोई गलत काम करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है गलत है, नहीं करना चाहिए, उसी समय लगता नहीं इसलिए लोभ होगा, लाभ होगा, इसलिए कर देते हैं। यदि परमात्मा का साक्षात्कार एक बार आप अंदर खोज लो, जो किसी भी क्षण, ये जरूरी नहीं कि करोड़ों साल हिमालय की तराई में बैठोगे तो परमात्मा मिल जाएगा और आपको गोद में बैठा लेगा, ऐसा नहीं है। वहां मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको खोजना है, बैठना और सोचना है। वो एकांत में प्राप्त हो सकता, शमशान में प्राप्त हो सकता, जंगलों में प्राप्त होता ना, तो नहीं तो ऐसे में बुद्ध क्यों जाते जंगल, मैं शमशान क्यों जाता? यदि घर में सिंहासन पे एसी में परमात्मा मिलता होता तो सब लोगों को मिल चुका होता। एसी लगा लो, सो लो, परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। परमात्मा के साक्षात तब हो सकते हैं जब आपके अंदर एक ललक हो, एक झलक हो परमात्मा से मिलने के लिए। और ये प्रश्न बहुत सही है, और मैं चाहता हूं इन इंसानों को, जो भी मेरे संपर्क में मेरे शिष्य हैं, कि परमात्मा को अंदर खोजो। जब तक आप उसको खोज नहीं पाओगे परमात्मा मिल नहीं सकता, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो आपसे दूर नहीं है। केवल खोजना है, परमात्मा अंदर है।